फर्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिन पेटेंट पुल, ये कुछ समय न्यूज में था। ये इनिशिएटिव किसका है, किसने उठाया था ये कदम मेडिसिन पेटेंट पुल बनाने का? डब्ल्यूएचओ ने, डब्ल्यूटीओ ने, यूनाइटेड नेशन ने या यूनेस्को ने? ये है यूनाइटेड नेशन का मेडिसिन पेटेंट पुल, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कोवैक्सीन इनिशिएटिव के बारे में 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। कोवैक्सीन क्या है? ये G20 कंट्री का एक इनिशिएटिव है। G20 कंट्री ने बनाया था क्या कोवैक्सीन का एक इनिशिएटिव। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कोविड 19 की वैक्सीन है उनका समान रूप से, चाहे लो या मिडिल इनकम कंट्री है, सब में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट की जाए, इसका मेन टारगेट ये है कोवैक्सीन का। इंडिया का जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है उसका एम भी यही है, जो कोवैक्सीन का टारगेट है कि सबको समान रूप से वैक्सीन दी जाए, चाहे गरीब देश है, चाहे अमीर देश है, चाहे गरीब आदमी है, चाहे अमीर आदमी है। इंडिया का भी वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव इसको फुलफिल करता है, वैक्सीन के टारगेट को। आपको बताना करेक्ट कौन सा है। 1 2 2 3 2 ओनली 1 2 3। देखो पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये G20 कंट्री का इनिशिएटिव नहीं है, ये गावी नाम की एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका इनिशिएटिव है। यानी कि हमारा 2 और 3 बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कोवैक्सीन देखो गावी एक संस्था है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स अमेरिका के आदमी हैं, सब मतलब पहले सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, अब तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं। तो ये गावी के लिए उन्होंने फंड दिया था, पैसा दिया था एस्टेब्लिश करने के लिए। और सेपी, एक सेपी है कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, और डब्ल्यूएचओ, इन तीनों ने मिलकर ये कोवैक्स इनिशिएटिव है, इन तीनों का इन्होंने मिलकर बनाया था ये। नेक्स्ट आपको बताना है इंडिया का नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये कौन कौन सी गैस या पोल्यूटेंट पे लिमिट लगाते हैं, रोकते हैं? पार्टिकुलेट मैटर 10, 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 या 1 2 4। देखो ऑल ऑफ द अबव इसके सही आंसर है, सी सही आंसर हो जाएगा हमारा, सबको ये रोकते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है इनमें से इमिशन जो फॉर्म है उसको रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म है? इमिशन का मतलब जो कार्बन का इमिशन होता है, एनवायरनमेंट में कार्बन रिलीज होता है, उसको रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप इसमें करेक्ट हैं? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक प्रेसिपिटेटर है, ये यूज किया जाता है पार्टिकुलेट मैटर को 90% से ज़्यादा रिमूव करने के लिए। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, जो कोल को यूज करके बिजली बनाते हैं, ऐसी फैक्ट्रियाँ, वो थर्मल पावर प्लांट में जो पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा के वहाँ पे 90% से ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर को रोका जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। एक स्क्रबर होता है, ये भी गैस जैसे ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, इनको रिमूव करने के लिए यूज हो सकता है। एक कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, जो साइलेंसर होते हैं ना, जैसे कार गाड़ियाँ के जो साइलेंसर होते हैं जिनसे धुआं निकलता है, उस पर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा के जो अनब्रंट, जो जली हुई नहीं होती, अनब्रंट हाइड्रोकार्बन वगैरह होते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपको बताना है कौन से करेक्ट है, 1 2 2 3 1 3 या ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव सही है, हमने एक्सप्लेनेशन समझ लिया। नेक्स्ट आपको बताना है फ्लाई एस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, कम से कम 6-7 बार पूछा गया होगा, यूपीएससी प्रीलिम ने इसको पूछा है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखो पिछले 10 साल के, पता लग जाएगा, 3 से 4 बार पूछा है। फ्लाई एस को कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है? फ्लाई एस के बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो इसको। तो आपको बताना है फ्लाई एस के कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं, प्रयोग हो सकता है। ये सैंड का सब्सटीट्यूट हो सकता है, मतलब सैंड की जगह पे जो रेता होता है उस मिट्टी की जगह पे यूज हो सकता है। रेता, जो घर बनाने में सैंड यूज होती है, रेता। सॉफ्ट सॉइल के स्टेबलाइजेशन के लिए यूज हो सकता है। खाद की तरह क्रॉप जो कल्टीवेशन करते हैं, फर्टिलाइजर की जगह यूज हो सकता है। कैटल फीडर, इसमें कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो पशुओं को खिलाने के लिए यूज हो सकते हैं। बांध बनाने के लिए या जो स्ट्रक्चरल फिल है उनको भरने के लिए यूज हो सकता है। एम्बैकमेंट मतलब बांध, मेंड जो खेत के आसपास बांध बनाते हैं उसके लिए यूज हो सकता है क्या ये? आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 5 या ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव, सारे सब जगह यूज हो सकता है ये। नेक्स्ट आपको बताना है 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, उसमें से करेक्ट कौन सी है ये बताना आपको। पहली स्टेटमेंट कह रही है जो नेचुरल रिजर्वेयर है फास्फोरस का, फास्फोरस आप सब लोग जानते हो, फास्फोरस ये रॉक में पाया जाता है, नेचुरल रिजर्वेयर है इसका। एनिमल जो नीड है, लार्ज क्वांटिटी है फास्फोरस, मतलब एनिमल को भी जरूरत है फास्फोरस की, बोन्स के हड्डियों के लिए, टीथ के लिए फास्फोरस की जरूरत है। लाइक कार्बन साइकिल की तरह ये जो फास्फोरस है इससे रेस्पिरेटरी रिलीज होता है, इससे भी एटमॉस्फेयर में। आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 3 2 3 1 2 1 2 3। तीसरा गलत है, 2 सही है, 1 2 सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ लाइक की जगह अनलाइक लिखा होता, क्योंकि ये कार्बन की तरह इसकी रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं करता, कार्बन जैसे रिलीज होता है एनवायरनमेंट में, ऐसे रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं होता फास्फोरस का। अगर यहाँ पे लाइक की जगह अनलाइक होता
फिर हो जाता जैसे कार्बन साइकिल करता है ऐसे फास्फोरस नहीं करता रेस्पिरेटरी रिलीज, तो सही हो जाता। लेकिन ये कह रहा है कार्बन की तरह ये रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं करता, इसलिए गलत हो जाता है। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त।